हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर। और एवरेज का टॉपिक हम लोग का चल रहा था। बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। और देखो, जो भी मैंने ट्रिक बतलाए हैं, जो भी आपको कंसेप्ट दिए हैं, वो लगभग सब कुछ समझ में आपको आ रहा है, जैसा कि आपका कमेंट मैंने देखा है। लेकिन हाँ, एक कमेंट आप लोगों का जिसमें आपने कहा था कि सर सब कुछ तो समझ में आ रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन है ट्रिक पे बन रहे हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव होते हैं, जिसमें बहुत सारा गुना करना होता है, भाग देना होता है, जोड़ना होता है, बड़े बड़े लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन पे हम इस तरह के ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। और इसको अगर आपने आज के क्लास को अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख लिया, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। देखो, मैं दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद वे सभी क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी मात्र 5 सेकंड में आप बना सकते हो। और भरोसा रखो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आंसर दे दोगे। देखो, मैं दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक रूल होता है डेविएशन रूल, डेविएशन रूल ऑफ एवरेज। क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ रैंडम नंबर मैं ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि 586 मेरे पास एक नंबर होगा, 612 हो गया, 608 हो गया। कुछ और भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे 575 मैंने ले लिया, 596 ले लिया, चलो 614 ले लिया। हो गया बहुत सारा नंबर। कितना? 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए हमारे पास। और मुझको करना क्या है, इन सभी का औसत लेना है। इन सभी का हमें क्या निकालना है? तो औसत निकालना है। अब देखो, मैंने रैंडम नंबर लिया है, अब इसका औसत निकालना होगा। तो नियम क्या होता है? तो परिणामों का जोगफल, यही बोलते हैं ना, परिणामों का जोगफल। और बटा में क्या होता है? तो परिणामों की संख्या। घबराना बिल्कुल भी नहीं, परिणामों की संख्या। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ आपसे ऐड करवाने वाला हूं, काफी कुछ जोड़वाने वाला हूं। बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम लोग बनाते कैसे हैं और बनाना कैसे चाहिए, दोनों में भिन्नता होती है। आप काम कैसे करते हो और आपको काम कैसे करना चाहिए, अगर दोनों चीजों को आप समझ लो तो सफलता बिल्कुल आपके नजदीक होगी। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को हल करना होगा तो हमारे पास तो यही फॉर्मूला होता है कि एवरेज अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, जो भी मेरे पास नंबर्स दिए गए हैं उनका हम सम लेते हैं, और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। चलो, इसका सम लेंगे तो होगा क्या? चलो, इसको अगर जोड़ लेते हैं तो 3591, और कुल कितनी संख्या? तो 6 संख्या है। भाग देंगे, आंसर कितना होगा? अभी यहां से डिवाइड कर लेते हैं तो 598.5 ये आंसर होगा। तो देखो, क्या आप इतने तेजी से वर्क कर सकते हो? आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर कैलकुलेटर लेकर आप बैठे होंगे। बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तेजी में जोड़ा है, आप भी जोड़ सकते हो। देखो मैंने कैसे ऐड किया है। 586 और 614 को अगर जोड़ लो तो देखो, 14 को अगर इधर लाकर रख दें तो ये भी 600 होगा, ये भी 600 होगा, यानी ये 1200 हमें प्राप्त होगा। अच्छा, 612 और 608 को जोड़ेंगे तो ये 1220 हो जाएगा। अभी 575 है, 696 है, 4 में इधर दे दूं तो ये 600 होगा। तो 6 और 5 1100, और होगा कितना? तो 1171 हमें प्राप्त होगा। तो जोड़ो, 12 12 24 हो जाएगा, 2420। और देखो 1100 है तो अभी 3520 हुआ, 71 को जोड़ेंगे तो अभी होगा कितना? 3591 होगा। और पूरे 6 संख्या भाग देंगे तो 598.5 यह आपका एवरेज निकल करके आएगा। लेकिन क्या आप इतने तेजी में ऐड कर सकते हो? क्या आप इसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। तो अगर आप इतने तेजी में अगर इसको ऐड नहीं कर सकते हो तो यह नियम आपके लिए बेकार हो गया। यह नियम गलत नहीं है, लेकिन अगर कम समय में आपसे यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यह नियम आपके लिए बेकार है। यानी कि आपको एक ऐसा नियम चाहिए जहां पर आप भी आसानी से वर्क करके क्वेश्चन को हल कर सको। देखो, नियम चाहे कोई भी हो, आंसर नहीं बदलेगा। आंसर अपना क्या था? 598.5 था। आंसर यही रहने वाला है। चलो, इसको मैं अभी आंसर केवल यहां से नोट कर लेता हूं। आंसर क्या है हमारे पास? तो 598.5 ये आंसर होगा। बाकी चीजों को मैं यहां से इरेज कर देता हूं, है ना। बाकी चीजों को मैं यहां से हटा रहा हूं। अभी यहां पर जो क्वेश्चन है, ऊपर वाली चीजों को भी चलो हटा लेते हैं, इन सारी चीजों को भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अब दोबारा से मैं आपको हल करना सिखला रहा हूं। देखो, जब आपके पास इस तरह से रैंडम नंबर आ जाए, अचानक मेरे मन में जो भी आया मैंने नंबर रख लिया, कोई भी नंबर आकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आप कुछ चीजों को मान लो, यानी कि आपका एवरेज एक्सपेक्टेड होना चाहिए। आपका एवरेज क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड, यानी माना हुआ। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो अभी अगर इन सभी संख्याओं को देखो तो आप देखो, ये सभी संख्याएं
किसके नजदीक में है, यानी किस नंबर के ज्यादा नजदीक में है, और वह नंबर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, यानी राउंड फिगर का नंबर होना चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो ये सभी नंबर जो है ये 600 के नजदीक हैं, कुछ 600 से कम है और कुछ 600 से ज्यादा है। अब देखो जो कम होगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो ज्यादा होगा उसको प्लस में लिखेंगे। जैसे देखो 586 है तो ये 600 से 14 कम है तो -14 लिखेंगे, और ये 600 से 14 ज्यादा है इसको +14 लिखेंगे। इसको मैं अभी के अभी कैंसिल भी कर सकता हूं, यानी नेट डेविएशन लेने के लिए आगे बता रहे हैं आपको। अभी देखो यहाँ 612 है तो ये +12 होगा, यहाँ पर 608 है तो +8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 600 से 8 ज्यादा है, ये 600 से 12 ज्यादा है। ये 600 से 25 कम है तो -25 होगा, ये 600 से 4 कम है तो -4 होगा। यहां से अगर देखो तो अभी अगर इन पूरे के पूरे अगर लाइन को देखें तो जो प्लस और माइनस में अगर कटने लायक हो तो उसको कैंसिल कर लीजिए। अभी कुछ कटने लायक नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू कितना का होगा तो 20 का, और निगेटिव वैल्यू कितना का होगा तो 29 का, यानी -29 और +20, यानी कि नेट डेविएशन क्या होगा तो -9 का। नेट डेविएशन क्या होगा तो -9 होगा। यहाँ पर -29 है और +20 है तो -9 होगा। अब देखो यहाँ पे -9 हुआ तो अब इस -9 को कुल कितनी संख्या है तो 6 संख्या है, पूरे के पूरे 6 में बांट दो, यानी कि यहाँ पर 600 लिखा हुआ था ना, और निगेटिव वैल्यू आ रहा था ना, कितना आ रहा था तो 9, और पूरे के पूरे 6 संख्या है तो इसको 6 में बांट दो, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 से कैंसिल करें तो 3 बार में, और 3 से 2 बार में कैंसिल करेंगे यानी 3/2, और 3/2 को आप क्या लिख सकते हो तो 1.5 लिखा जा सकता है। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5, 1.5, यानी कि अगर 600 से 1.5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 600 से अगर 1 घटाएंगे तो 599 होगा, और 0.5 घटाएंगे यानी 598.5, यानी रिजल्ट कितना होगा तो 598.5 का होगा। देखो तो आंसर वेरीफाई हो रहा है, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन तो यही था अपना, यानी कि आंसर तो वेरीफाई हो रहा है। यानी कि जो भी क्वेश्चन अभी हमारे पास दिया हुआ था, पहले मैंने कैसे बनाया तो परिणामों का जोगफल बटा परिणामों की संख्या, लेकिन अभी जो यहां पर डेविएशन रूल ऑफ एवरेज के तहत अगर मैंने बनाया तो यहां पर काफी आसानी से और कम समय में बहुत कुछ ना तो जोड़ना पड़ा ना ही घटाना पड़ा, आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। चलो एक एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सके, है ना। चलो इसको मिटा लेते हैं, मिटाए ना। देखो मान लेते हैं कि अब देखो डेविएशन है का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है जो कुछ आपने माना, एक्सपेक्टेड जो आपका था उसका डिफरेंस, यानी कि जो कुछ आपने माना अगर वह सही नहीं था तो उसका कुछ ना कुछ सही से अंतर तो आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने उसी संख्या को मान लिया, यानी आपका एक्सपेक्टेड एवरेज वही था जो कि सच में एवरेज होना चाहिए, तब उस कंडीशन में नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है। चलो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 55, 68, 58 1 से तथा 70 का औसत 60 है तो x का मान ज्ञात करें। देखो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था और काफी आसानी से बना सकते हैं आप। ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप बनाना चाहो तो आप वहां से भी बना सकते हो। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं उसी पुराने तरीका से चलता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने जो डेविएशन रूल जो है उस पर भी हम लोग सीखेंगे। अगर आपको यहाँ पे इन सबका अगर औसत निकालना हो, क्या क्या 55 है, 68 है, 58 है, 100 और 70 है, कुल 5 नंबर है, तो सबको ऐड करना होगा। सबको ऐड करेंगे तो x को तो अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 55, 68, 58 और 70 को ऐड करेंगे तो होगा कितना 251, है ना। इसको हल करते हैं तो 251 और प्लस में क्या बोलेंगे x। अच्छा कुल कितनी संख्या है तो 5 संख्या, तो बटा हम 5 करेंगे, यानी कि परिणामों का जोगफल बटा परिणामों की संख्या, तो औसत हो गया। और औसत कितना दिया हुआ है तो 60 दिया है ना। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 5 को उधर भेजो, मल्टीप्लाई होगा, 60 और 5 का गुना करो 300 होगा, और 300 से 251 को घटा दो तो कितना होगा 49 होगा ना। यानी कि x का वैल्यू कितना होगा तो 49 होगा, यहाँ पे 4 है 49। तो यहां से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिखलाना चाहता हूं उस मेथड पे जहां पर मैंने आपको कहा कि जो भी अगर आपका एक्सपेक्टेड अगर एवरेज है अगर वो सही वाला हो जाए तो नेट डेविएशन 0 होता है ना।
अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्या माना था, एवरेज 600, लेकिन वो सही नहीं था, तो इसीलिए नेट डेविएशन 0 नहीं आया हुआ था, -9 आ गया था, जिसको 6 संख्या थी तो पूरे के पूरे 6 में बांटना पड़ा। लेकिन यहां पर तो एवरेज पता है ना। चलो अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन को हल करें तो क्या होगा, यहां पर ये एवरेज हमारा 60 है ना, 60 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एवरेज हमारा 60 हो। तो अगर एवरेज अगर 60 होगा तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो 55 है ना, दूसरे तरीके से मैं हल कर रहा हूं, आंसर तो हमारा 49 का 49 ही आएगा। जैसे अगर 55 है तो 55 है यानी 60 से 5 कम है तो -5 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर 68 है तो ये तो 60 से ज्यादा है ना, तो इसको +8 लिखेंगे। ये 58 है तो देखो 2 कम है 60 से, तो -2 लिखेंगे। अभी यहाँ पर 70 है तो ये 10 ज्यादा है तो +10 लिखेंगे। अभी हल करो, अभी ये यहां से लेकर यहां तक क्या कैलकुलेशन आ रहा है, तो -5 है, -2 है तो -7 और +8 यानी +1 होगा, +1 और +10 क्या होगा, +11 होगा। तो अगर यहां पर नेट डेविएशन 0 करना है, क्योंकि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड जो एवरेज है वो बिल्कुल सही वाला है, यानी कि अगर +11 आ रहा है तो यहां पे हमको -11 आना चाहिए, यहाँ -11 होगा तभी तो। अब देखो यहां से यहां तक अगर सबको जोड़ लो तो पूरे का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी x के लिए यहां पर -11 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो 55 के लिए -5 क्यों लिखे, क्योंकि 60 से या 5 कम था, तो x के लिए -11 तभी लिख सकते हैं जब x जो हो वो 60 से 11 कम हो, यानी x का वैल्यू यहां से पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वह 60 से क्या होगा, तो 11 क्या होगा, कम होगा। तो 60 से अगर 11 यहां भी घटा देते तो आंसर कितना होता, तो 49 होता ना। तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते थे, यही नियम होता है, इसी को कहा जाता है डेविएशन रूल ऑफ एवरेज। तो बात समझ में आ गई, दो चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ गई, यानी कोई भी हम एवरेज एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अब वहां से डेविएशन जो भी होगा सभी नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारा एक्सपेक्टेड जो एवरेज है वह बिल्कुल सही वाला है तो नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। तो दो बातें, एक तीसरी बात भी आपको समझनी है, और वह क्या समझनी है, अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में अगर कुछ संख्या दी गई है, लोगों की संख्या दी गई है, तो लोगों की संख्या को हमें छोटा कर सकते हैं किस आधार पर, तो रेशियो के आधार पे। कैसे, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखलाता हूं, है ना। तैयार हो सभी, एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम का पूछा हुआ है, और कैसे हल करना है दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो परंपरागत मेथड है, यानी कि जैसे आज तक आप हल करते आए हो वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, जैसे लोग बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जैसे अब आज के बाद इस समय के बाद जैसे आपको बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तब आप अंतर देखना कि क्या सच में आप 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तैयार हो, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है बाबू कि 200 छात्रों की किसी कक्षा में लड़कियां 55% हैं, यदि किसी परीक्षा में लड़कों को औसतन 54 अंक तथा लड़कियों को औसतन 46 अंक प्राप्त हुए हों तो पूरे कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें। आप बना सकते हो, बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं, कम से कम ट्रेडिशनल मेथड से तो बना ही सकते हैं। जो अभी नियम मैंने आपको बतलाया उस नियम को अगर अभी तक आपने बेहतर ढंग से नहीं समझा तो ट्रेडिशनल मेथड तो आपके पास होगा ही होगा। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले कौन सा पता है, छोटा वाला या बड़ा वाला। अगर छोटा वाला पहले बता देंगे तो बड़ा वाला आप देखोगे नहीं, तो पहले बड़ा वाला बनाते हैं। वह तरीका बिल्कुल कंसेप्ट का तरीका है। अभी क्या बोला गया कि कुल यहाँ पर जो संख्या है वह छात्रों की वो 200 है, और इस 200 में से बोला गया लड़कियां जो है ये 55% है। तो लड़कियां अगर 55% है तो लड़के कितने होंगे, तो 45% कहा जा सकता है ना। तो अभी अगर वैसे भी अगर 55% अगर केवल निकाला जाए, यानी कि पूरे जो कक्षा में पूरे 200 जो स्टूडेंट हैं इसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, तो लड़कियों का संख्या क्या होगा, तो 200 का 55% निकालेंगे 110 होगा, और 200 का 45% निकालेंगे 90 होगा, और नहीं तो 200 में से 110 को घटा लो तो भी आप 90 निकाल सकते हो। अब क्या बोला गया कि अभी यहाँ पे लड़कों को औसतन कितना मिला, तो 54 अंक। लड़कों को क्या मिला, तो 54 अंक मिला, यानी कि यहाँ पर 54, और लड़कियों को क्या मिला था, तो लड़कियों को औसतन 46 अंक मिले थे, यानी कि लड़कियों के लिए 46। अभी देख लेते हैं कि लड़कियों को कुल अंक कितना मिला, तो 110 में 46 का गुना करोगे 5060 होगा। आप तेजी में मल्टीप्लाई करना सीखें, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, अभी 90 और 54 का गुना करेंगे, यानी कि 1 जीरो तो रख ही लेंगे, 486 यानी 4860, यानी कि लड़कियों को जो कुल अंक मिला वो 5060 है,
लड़कों को जो कुल अंक मिला वो 4860 है। अगर सभी को जोड़ लेंगे तो 9920 होगा, यानी कि पूरे के पूरे जो 200 स्टूडेंट है इनको मिला क्या तो 9920 मिला। और स्टूडेंट है 200 तो 200 से भाग देंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या था तो पूरे कक्षा का औसत निकालना था। तो 9920 से यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, आपको 20 से भाग दोगे, आंसर जो होगा यहाँ पर मैं नोट कर लूं, देखो मैं यहीं पर लिख लेता हूं 49.6। कितना होगा आंसर 49.6 होगा। 2 से कैंसिल करेंगे ना, तो 2 से कैंसिल करेंगे 496 बार में कटेगा, एक जीरो भी तो है तो दशमलव यहाँ पर देना पड़ेगा ना। 49.6 आंसर कितना हुआ 49.6। ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। अब हम बात करते हैं उस मेथड के बारे में जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, यानी कि डेविएशन रूल ऑफ एवरेज। और साथ में मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं किस आधार पे, तो रेशियो के आधार पे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां से आपका क्लास काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर यहां से थोड़ा भी आप फिसल गए तो फिर यह बात समझ में कभी नहीं आएगा। यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत क्या बोला गया था तो 55%, और लड़कों का प्रतिशत अब क्या होगा तो 45%, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, कहां पर लिखूं कि आपको दिखाई दे, चलो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर नहीं दिखाई देगा तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर लड़कियां और लड़के दोनों की मैं बात कर लेता हूं अनुपात में, रेशियो में अगर बात करें तो 55% लड़कियां हैं और 45% लड़के हैं। 5 से 11 बार में, 5 से 9 बार में, यानी कि 11 और 9 का अनुपात होगा। यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, बात समझ में आ रही है। 11 और 9 का अनुपात तो मैं लिख सकता हूं, यानी कि इस 200 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इस 200 से कोई मतलब नहीं है। 55% लड़कियां हैं, 45% लड़के होंगे। 5 से 11 बार में कटेगा, 5 से 9 बार में कटेगा, 11 और 9 का अनुपात होगा। अब एवरेज में आ जाते हैं। मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, एक्सपेक्टेड एवरेज, यानी कि देखो अभी मान लेते हैं कि लड़कों का अभी 54 है, लड़कियों का अभी औसतन 46 है। ये दोनों किसके नजदीक हैं तो दोनों 50 के नजदीक हैं। यानी कि मैंने मान लिया कि मेरा औसत 50 होगा, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया मेरा औसत क्या होगा ये 50 का होगा। ये मैंने मान लिया, सही होगा गलत होगा आई डोंट नो, आपको पता है कि सही क्या होगा, सही क्या होगा वो आप निकाल चुके हो, यानी कि 49.6 होगा। लेकिन मैंने माना कि 50 होगा क्योंकि 54 और 46 के नजदीक में है। अभी अगर यहां पर देखो तो बात अगर करें लड़कियों की, तो लड़कियों का तो 46 था, यानी 50 से 4 कम है तो -4 लिखना पड़ेगा लड़कियों के सामने। अच्छा लड़कों का 54 है तो 50 से 4 ज्यादा है तो हमको +4 लिखना पड़ेगा। देखो -4 और +4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, काम वही कर रहे हैं लेकिन अब छोटे डाटा के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा नहीं किया गया था, यहाँ पर छोटा किया गया है। 11 और 4 का गुना करेंगे -44 होगा, और 9 और 4 का गुना करेंगे तो +36 होगा। -44 और +36, -44 और +36, तो नेट डेविएशन क्या हुआ तो -8 का, नेट डेविएशन क्या हुआ -8 का। अब यहाँ पर बात है कि कुल कितनी संख्या है। पहला एग्जांपल जो दिए थे आपको याद है ना, नेट डेविएशन कितना आ रहा था तो -9 का आ रहा था। संख्या कुल कितना थी तो 6 संख्या थी तो -9/6 किए थे। यहाँ पर संख्या क्या होगा तो संख्या कहां से पता चलेगा, यहां से इस बार पता चलेगा। यानी कि लड़कियों की संख्या 11 और लड़कों की संख्या क्या है तो 9 है, तो 11 और 9 20 हुआ। यानी कि कुल संख्या यहाँ पर 20 मानेंगे, ना कि 200 रखिएगा क्योंकि छोटा किया गया है। तो 11 और 9 20, यानी कि 500 से हमें घटाना पड़ेगा। कितना घटाना होगा तो नेट डेविएशन -8 था तो 8, और भाग कितना से देना पड़ेगा तो 20 से। देखो यहाँ पे 2 से 10 बार में भाग दे सकते हो और 2 से 4 बार में। 4/10 को क्या लिखोगे 0.4, 4/10 को क्या लिखोगे 0.4, और 50 से अगर 0.4 को घटा लो तो क्या आपको यहाँ पे 49.6 प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर 50 से 0.4 को अगर घटा लेते हैं तो क्या 49.6 आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताओ। प्राप्त होगा ना, यानी कि बिना पेन उठाए बना सकते हो। अब आप कहोगे सर आप पेन उठा रहे थे, तो अब भैया आपको समझाने के लिए उठा रहे थे, मैंने पेन रख लिया, अब इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं। मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनना। यहां पर बोला गया था कि 55% लड़कियां हैं, दिमाग में तुरंत डाटा आ गया कि 45% लड़के होंगे, यानी लड़कियां और लड़कों का अनुपात 11 और 9 का होगा। लड़कों का औसत 54 है, लड़कियों का औसत 46 है, 50 के नजदीक है, यानी कि लड़कियों का औसत 4 कम है तो -4, और लड़कों का औसत 4 अधिक है तो +4। -4 11 का गुना करेंगे -44 होगा,
+4 और 9 का गुना करेंगे +36 होगा, यानी कि -8 का डेविएशन मिला। 11 लड़के 9 लड़के यानी कि 20 हो गए टोटल, यानी कि -8/20 करेंगे तो यहाँ पे -0.4 मिलेगा। और 50 चूंकि हम लोगों ने एवरेज माना था, एक्सपेक्टेड था, तो 50 से 0.4 को घटाएंगे तो आंसर होगा 49.6 का। होगा या नहीं होगा? बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल तो और बनता है ताकि और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और कमेंट करना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी क्या अब आप आसानी से हल कर सकते हो कि नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो बाबू इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है किसी जीवन बीमा कंपनी में 3 विभाग ए, बी तथा सी है। यदि उनमें कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 209, 95 तथा 171 है और उनके द्वारा औसतन 78, 83 तथा 85 व्यक्तियों का मासिक बीमा होता है, तो पूरे कंपनी का औसतन मासिक बीमा ज्ञात करें। क्या करोगे? इस क्वेश्चन को देख करके भाग जाओगे? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो छोड़ करके घर पे तो नहीं आ जाओगे, बनाना तो पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाते हो तो भी आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, गुना वगैरह कुछ ज्यादा करने पड़ेंगे। मैंने दोनों मेथड अब आपको सिखला दिए हैं। चलो पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखें। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कुल कितने विभाग हैं? तो 3 विभाग हैं। कौन कौन सा है? एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए में कुल कितना संख्या दिया हुआ है? तो 209। बी में कितना दिया हुआ है? 95। और सी में कितना दिया हुआ है? 171 का। अच्छा, ए के द्वारा कितना काम हो रहा था? तो 78। बी के द्वारा कितना काम हो रहा है? 83। और सी के द्वारा कितना काम हो रहा है? तो 85। कुल कितना काम होगा ए के द्वारा? तीनों के द्वारा अलग अलग जो काम है उसको पहले हम निकाल लेते हैं। यानी कि अभी 209 और 78 का गुना करेंगे तो 16,302 मिलेगा। 95 और 83 का गुना करोगे 7,885 हो जाएगा। और उसके बाद 171 और 85 का अगर गुना कर लेते हो तो 14,535 आपको मिलेंगे। यानी कि 16,302 ए विभाग के द्वारा, 7,885 बी विभाग के द्वारा और 14,535 सी विभाग के द्वारा काम हुआ। यानी टोटल काम हो गया 38,722। 38,722 ये पूरा का पूरा वर्क हुआ। कुल कर्मचारी कितने हैं? तो 209 ए में, 95 बी में और 171 सी में। यानी कि टोटल अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो 475 होगा। यानी कुल कर्मचारी 475 हो गए। यानी कि अगर पूरे कंपनी का अगर मासिक औसत निकालना होगा तो 38,722 को 475 से भाग देना होगा। अगर यहां से डिवाइड करो तो 81.52 आपका आंसर होगा। 81.52। तो आप कर सकते हो ऐसा। आप मुझको बोलो कैलकुलेटर लेकर के बैठे हैं तो आप बोल सकते हो, लेकिन क्या आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है? मैं लेकर बैठा हूं, नहीं बैठा हूं, बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है? नहीं है तो फिर आप कैसे बनाओगे? आप इतने जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? यानी आपके पास तो वही तरीका होना चाहिए ना, जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। अब वह तरीका क्या है? वह तरीका है कि जो भी आपके पास नंबर दिया, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो कितना छोटा में बनेगा ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन फिर भी आपके लिए छोटा मैंने किया है। कैसे? देखो यहाँ पे 209 है, 95, 171 है, यानी कि 3 यहाँ पे अलग अलग विभाग है, ए, बी और सी है ना। 19 से यहाँ पर यह 11 बार में कट रहा है। 19 गुने 11 बराबर क्या होगा? 209 होगा। यानी कि हम 19 से अगर कैंसिल करें तो 11 बार में कैंसिल कर सकते हैं। 19 से 5 बार में 95, आप सब जानते हो, यहाँ से यह कैंसिल होगा। 19 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 9 बार में किया जा सकता है। यानी 11, 5 और 9 का अनुपात ये हमको मिल गया, ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा अब देखो औसत क्या है? 78 है, 83 है और 85 है। आप मुझको बताओ कि ये तीनों के तीनों जो औसत हैं तो यह क्या कुछ एक्सपेक्टेड औसत हम ले सकते हैं? क्या यह किसी संख्या के नजदीक है? तो आप कहोगे कि हाँ ये तीनों जो है 80 के नजदीक हैं। तो एक्सपेक्टेड औसत हम ले सकते हैं, तभी हम डेविएशन रूल यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो देखो 80 के अगर नजदीक मानकर चलें तो 80 से यहां पर यह देखो तो 2 कम है, यानी कि -2 मैं लिख सकता हूं। अच्छा 80 से यह 3 ज्यादा है तो इसको मैं +3 लिख सकता हूं। और 80 से यह 5 अधिक है तो इसको मैं +5 लिख सकता हूं। हमने माना क्या था? तो 80। हमने क्या माना है? 80। इसको बस ध्यान में रखना, यहाँ पर 80 हम लोगों ने एज्यूम किया है। अब अगर यहां से देखो तो 11 में 2 का गुना करेंगे तो -22 होगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? 5 और 3 का गुना करेंगे तो प्लस में 15 होगा। 9 और 5 का गुना करें तो प्लस का 45 होगा। यानी नेट डेविएशन क्या आ रहा है इसको देखना होगा। -22 + 15 + 45। तो अभी देखो यहाँ पर 45 और 15 को जोड़ लो तो 60 होगा। और 60 से यहाँ पर 22 को अगर यहाँ पर हम लोग घटा लें तो कितना हमें? 38 मिलेगा। 60 से अगर 22 को अगर घटाएंगे तो कितना होगा? 38। यानी कि ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्लस में लिखेंगे और 38। लेकिन 38 को हमें बांटना होगा। तो
तो कुल संख्या होगा कितना? तो ए के लिए 11 है, बी के लिए 5 है और सी के लिए 9 है। तो 11 9 20 और 5 25, यानी कि हमको 25 संख्याओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 38/25 अगर करोगे तो 1.52 आएगा, यानी कि 80 में अगर 1 दशमलव, यहां पर हमें लिखना होगा 80 और प्लस 1.52। तो 80 में अगर 1.52 को अगर ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना होगा? तो 81.52। यानी कि हम इस नियम की सहायता से भी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब आपको यह विचार करना है कि ये कैलकुलेशन आपको करना है या फिर एक कैलकुलेशन करना है। दोनों में आपके लिए कौन सा कैलकुलेशन आसान है? अब आपको इसकी जिम्मेवारी और इसका जस्टिफिकेशन लेना है, कौन सा कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा इजी है। बात समझ में आ रही है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस क्वेश्चन को पढ़िए, दिया है किसी कक्षा में 3 अनुभाग ए बी तथा सी है। यदि उनमें छात्रों की संख्या क्रमशः 105, 84 तथा 231 है, किसी परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्रमशः 72, 82 तथा 83 है, पूरे कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तो आपका कुछ मन थोड़ा सा स्थिर हुआ होगा, यानी कि अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने की अब साहस होगी। तो इसमें भी दो तरीके, एक तो ट्रेडिशनल और एक अपना जो मैंने अभी आपको बतलाया। तो अब मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जो मेथड है वो अब आप बना लोगे, बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो उसको मैं छोड़ देता हूं। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या होगा, यानी इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अभी हमारे पास जो संख्या होगी उसको हमें क्या करना होगा? तो रेशियो में छोटा करना होगा। तो यहाँ पर 3 अनुभाग है ए बी सी, पहला है ए, दूसरा बी है और तीसरा क्या सी है। अभी क्या बोला गया? 105, उसके बाद 84 और 231। देखो तो किसी से कट रहा है क्या? देखो 21 से 5 बार में कटेगा, 21 से 4 बार में कटेगा और 21 से 11 बार में कटेगा, यानी कि 21 से 5 बार में, उसके बाद 4 बार में और 11 बार में। यानी कि मैं रेशियो इसका ले सकता हूं, किसका? तो संख्या का रेशियो हुआ। अब उसके बाद देखते हैं, तो अभी एवरेज क्या बोला हुआ था? 72, 82 और 83 का। तो किसके नजदीक है? तो 80 के नजदीक है। किसके नजदीक है? या 80 के नजदीक है। मैं कहां पे लिखूं? चलो यहां पे लिख लेता हूं, ये 80 के नजदीक है। देखो 80 से 8 कम है ना, तो -8 लिखेंगे। अच्छा 80 से 2 ज्यादा है तो +2 लिखेंगे, और 80 से 3 ज्यादा है तो +3 लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? हल करेंगे -40 होगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? तो प्लस में अभी हमारे पास 8 होगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या होगा? 11 × 3 33 होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी 33 और 8 41 होगा, और -40 है तो प्लस में वैल्यू आ रहा है, और प्लस में कितना? तो 1 है ना। 33 और 8 को जोड़ेंगे 41 और -40, यानी कि 1 मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। कुल संख्या कितना होगा? तो ए में 5, बी में 4 और सी में 11। तो 5 और 4 9 और 11 9 20, यानी कि पूरे 20 संख्या है तो 20 में इस 1 को बांटेंगे। अगर 1/20 लिखते हो तो इसका मतलब 0.05 होगा, यानी 80.05 इस प्रश्न का आंसर होगा। आप मुझे बताओ तो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। बस ये मेथड अगर आपने सीख लिया मेरे बाबू, तो फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो कुछ मैंने आपको समझाया, और आप एक बार में नहीं, एक बार पूरा वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद दोबारा से आप देखो और नोट्स बनाओ, बारीकी से सारी चीजों को समझो, उसके बाद मुझको कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखो काफी मैं हाई लेवल की जो चीज होती है ना, बिल्कुल वो आपको देना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आई होगी तो मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। जो कुछ मैंने पढ़ाया अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर ये सारी चीजें बेकार हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सारी चीजें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद मैं अगले क्लास पर विचार करूंगा कि मुझे किस लेवल का क्लास आपको देना है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं तुरंत ही दूसरे क्लास के साथ। लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए, उसका इंतजार रहेगा मुझको। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।